अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 204 में हमने देखा सिर्फ एक आयु कम, लेकिन सभी 33 करोड़ दैव देवते इन सब से ज्यादा, यानी एक शरीर के एक ही नाम से 8 जन्म मिले हैं। ब्रह्मांड में के सिर्फ श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज, इनको ही एक ही नाम से सबसे ज्यादा लगातार 9 जन्म मिले हैं। और उसके साथ श्री राजा भाऊनाथ महाराज, इनको श्रीनाथ जी के यानी उनके सद्गुरु, इनसे सिर्फ एक आयु कम, लेकिन सभी 33 करोड़ दैव देवते इनसे सबसे ज्यादा एक ही नाम से 8 जन्म मिले हैं। अब देखेंगे भाग 205। श्री शिवशंकर यह उस जगह चट्टान बन के रुके हुए हैं। श्री क्षेत्र चट्टान इस नाम से श्री प्रसिद्ध हुआ है। इस स्वरूप ने हमेशा के लिए रुककर वास्तव्य करके है और आने वाले भाविक भक्त इनको प्रत्यक्ष रूप में श्री शिवशंकर ये कृपाशीर्वाद देकर रुके हुए हैं। श्री क्षेत्र ज्योतिबा नाथ यहाँ के श्री चट्टान यानी प्रत्यक्ष रूप में श्री शिवशंकर ये ही है। मूल 7वें ज्योतिर्लिंग श्री पुंडलिकेश्वरी यानी श्री क्षेत्र पंढरपुर, इस पवित्र स्थान पर श्री शिवशंकर इन्होंने अपना मूल 7वें ज्योतिर्लिंग श्री महेश इस नाम से दिव्य अवतार लिया हुआ है। और श्री क्षेत्र पंढरपुर इसी पवित्र स्थान पर प्रत्यक्ष में श्री शिवशंकर यही स्वयंभू दिव्य मूर्ति के स्वरूप में श्री विठ्ठल इसी पवित्र नाम से वहां स्वयंभू प्रकट होकर हमेशा के लिए रुककर प्रत्यक्ष में श्री शिवशंकर या श्री विठ्ठल इस पवित्र नाम से स्वयंभू मूर्ति के स्वरूप में अपने दोनों पैरों पर खड़े रहे हैं और वहां आने वाले सभी भाविक भक्त हमेशा के लिए बहुत ही खुशी से कृपा आशीर्वाद देते रुके हैं। श्री विठ्ठल इनकी मूर्ति यानी श्री शिवशंकर इनकी ही दिव्य मूर्ति है। श्री शिवशंकर इनका अंतिम का बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र ऐसा मूल 12वां ज्योतिर्लिंग श्री ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ मंदिर इस नाम से जगत में प्रसिद्ध होने वाला पवित्र स्थान पर श्री शिवशंकर इन्होंने अपना अंतिम का मूल 12वां अवतार श्रीफल यानी श्री नारियल यह पवित्र अवतार लेकर श्री हिंदू धर्म इस महान धर्म की स्थापना करके श्री शिवशंकर इन्होंने ब्रह्मांड का धर्म का सच के शांति के लिए खुद का यानी अपना 12वां अवतार श्रीफल इतना जगत के शांति के लिए कल्याण और रक्षण के लिए प्रत्यक्ष रूप में खुद का श्री नारियल इस रूप में बलि चढ़ाया है। और श्री शिवशंकर इन्होंने मूल 12 ज्योतिर्लिंग यानी श्री अपने मूल 12 दिव्य अवतार पूरे किए हुए हैं और
इन बहुत ही महत्वपूर्ण के स्थान पर श्री शिवशंकर इन्होंने स्वयंभू अपने दिव्य शरीर के साथ प्रत्यक्ष मानव रूप में परंतु अदृश्य होकर यहाँ के पवित्र स्थान पर हमेशा के लिए रुककर ब्रह्मांड का संभाल, रक्षण और कल्याण करने के लिए और धर्म का यानी सच टिकाने का बहुत ही महत्व का कार्य कर रहे हैं। तारीख 31 दिसंबर 96 मंगलवार। त्रिक्षेत्र कोल्हापुर इस स्थान पर यानी श्री ज्योतिबानाथ इनका संपूर्ण बहुत बड़ा स्वयंभू पत्थरों का पर्वत यानी श्री शिवशंकर यह प्रत्यक्ष रूप में वहां पत्थरों में बहुत बड़े पर्वत का यानी श्री पूरी पत्थरों के श्री शिवलिंग पिंडी के रूप में रुके हुए हैं। और श्री क्षेत्र पंढरपुर इस स्थान पर श्री शिवशंकर यह प्रत्यक्ष रूप में श्री विठ्ठल इस नाम से स्वयंभू मूर्ति के रूप में रुककर खड़े रहे हैं। और ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस जगत के स्थान पर श्री शिवशंकर यह प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके दिव्य रूप में रुककर हमेशा के लिए ब्रह्मांड का संभाल करने का कार्य कर रहे हैं। श्री दिव्यत्व शक्ति इन्होंने हर एक मानव इनका निर्माण करते हुए उस मानव का शरीर यह उनके जन्म से 100 साल से 150 साल बहुत ही ठीक से शरीर कार्य कर सकेगा। उस शरीर का हर एक अवयव ठीक रहेगा, कार्य करेगा। इस अनुसार उनके शरीर की निर्मित की हुई होती है। अगर उस मानव ने श्री हिंदू धर्म इनके नियम संस्कृति इनका योग्य पालन करके श्री परमेश्वरी शक्ति इनकी सेवा करते हुए अपना शरीर सहित तरीके से संभाला तो वो मानव आसानी से 100 से 150 साल आयु बहुत ठीक से खुशी से जी सकता है। और उसने उसके शरीर की और भी योग्य तरीके से ध्यान रखते हुए शरीर संभाला तो वो उससे भी और ज्यादा आयु बहुत खुशी से जी सकता है। हर एक मानव ने अपना शरीर सही तरीके से संभालकर वक्त पर योग्य आहार, हर रोज व्यायाम करके निर्व्यसनी रहकर ज्यादा से ज्यादा खुशी से अपना आयु जीना चाहिए। ब्रह्मांड में जन्म लेने वाला हर एक बालक मानव इसे आयु यह ज्यादा से ज्यादा 100 से 105 साल होती है। ब्रह्मांड में के हर एक मानव अगर कोई भी श्री दैवत हो तो भी उनको भी उतनी ही आयु होती है। हर एक बालक यह जन्म लेते समय उसकी आयु की मर्यादा निश्चित होती है। यह बालक कितने साल जिएगा, उसका आयु कितना है, यह सब पहले ही निश्चित होता है। ब्रह्मांड में उदाहरणार्थ एक बालक यह उसकी पूरी आयु 70 साल होगी तो वो बालक यह किसी भी परिस्थिति में 70 साल यह जीता ही है। उसे किसी भी परिस्थिति में नैसर्गिक मृत्यु यह आ नहीं सकती है। ज्यादा से ज्यादा वो दुर्घटना में जख्मी अगर पंगु हो सकता है, परंतु दुर्घटना में या किसी भी प्रकार से मृत्यु नहीं हो सकता है। ब्रह्मांड में का कोई भी मानव यह दुर्घटना से या अन्य किसी भी कारण से मृत्यु हो सकता है, क्योंकि उसका जन्म होते ही भविष्य उसी के अनुसार लिखा हुआ होता है। उसी के अनुसार उसके आयु में सब घटनाएं घटती है, परंतु उनका आयु जितनी लिखी हुई होती है उतना वो मानव यह आयु जीता ही है। उसके पहले उसका किसी भी प्रकार से मृत्यु यह नहीं हो सकता है, परंतु वो मानव यह उसका नैसर्गिक निश्चित आयु खत्म होने से पहले मात्र वो खुद के हाथों से खुद की आत्महत्या करके मृत्यु हो सकता है।
दूसरे किसी भी वजह से उसका मृत्यु नहीं हो सकता है, परंतु अगर कोई नैसर्गिक आपत्ति आई तो ही उसकी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा नहीं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 206 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में एक मानव का नैसर्गिक आयु यह अगर 70 साल होगी और अब उसकी अभी की आयु 40 साल होगी और वो गांव में से रास्ते से चल रहा होगा और उसे रास्ते में किसी वाहन ने गाड़ी ने अचानक ठोकर मारकर उड़ाया होगा और उसकी आयु अगर 70 साल यह पूरी हो गई होगी तो ही उसकी मृत्यु यह हो सकती है, परंतु अभी उसकी आयु अगर 40 साल होगी तो उसकी मृत्यु यह नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा वो जख्मी हो सकता है, परंतु उसकी मृत्यु नहीं होती है। यानी कि वो मानव यह किसी नैसर्गिक आपत्ति से ही या खुद में खुदकुशी की तो ही उसकी मृत्यु हो सकती है।